हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर अनसॉल्व्ड जो आपका 2025 बोर्ड एग्जाम आएगा उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। हम आपको बता देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था इसमें अनसॉल्व्ड में दिया होता है। तो हम यहाँ पर मॉडल पेपर, जो पहला यहाँ पर मॉडल पेपर था, जैसे आपके 2025 में जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से यहाँ पर ये दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन। हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में इन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो हाँ, तो हम आपको बता दें कि कल की वीडियो में हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। मतलब यहाँ पर ये जो आपका सेट इसमें दिखाई दे रहा है, सेट 1 2024 822 HV, ये आपके पेपर का सेट इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे तो इसको हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर टाइम रहता है तो यहाँ पर हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। 21 का यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और यहाँ पर 12 नंबर आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें घन की यहाँ पर भुजा को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन को हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। इसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 21 नंबर है, 21 नंबर का यहाँ पर का नंबर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें पूरे क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो दिया है उसको हम लिखते हैं। लिखा इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है यहाँ पर घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना है, यहाँ पर कह रहा है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है। ये इतना यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, ज्ञात करना है घन की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा मान लेते हैं ए, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें दिया गया है इसी के हेल्प से यहाँ पर हम ए को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे यहाँ पर घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। तो घन का आयतन कितना दिया है, 1331, ये दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम ए, अगर यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर देखिए 1331, यहाँ पर लिखेंगे 3, मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है, घनमूल निकालना है, मतलब यहाँ पर क्यूब रूट। तो देखिए ए इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे समझ में आया, क्योंकि देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, तो 1331 का यहाँ पर क्यूब रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस आपको इतना इसमें बताना था। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। अगर आप इसको नहीं, यहाँ पर इस टाइप से नहीं याद है, मान लेते हैं नहीं याद है आपको कि 1331 का यहाँ पर क्यूब रूट क्या होगा, तो यहाँ पर आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे स्क्वायर में रूट निकालना होता है तो 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट हमें करना है तो यहाँ पर हमें 3-3 का पेयर बनाना होता। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर साइड में हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11, जब इसको यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है खा नंबर क्वेश्चन में, पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसमें का, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - b = 0
का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी हम सेट आपको यहाँ पर सॉल्व कराएँगे, सब में आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए इसमें जैसे क नंबर वाले क्वेश्चन में इस टाइप से दिया गया है, हो सकता है दूसरे सेट में साइन थीटा यहाँ पर देकर आपसे कॉस थीटा पूछ ले, तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को आपको देखना है, पैटर्न फॉलो करना है कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं और इसके क्या-क्या फार्मूले हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर नोट करते चलना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये दिया गया है। क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है द्विघात समीकरण है कोई बात नहीं है। आगे कह रहा है एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर ये जो मूल दिया गया है, देखिए इसके 2 मूल होंगे, लेकिन एक मूल हमें दिया गया है। जो दोनों मूल होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर उनमें से अगर हम इसमें मान रखते हैं तो ये हमें क्या देंगे, 0 के बराबर देते हैं। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर हम ये जो मूल दिया गया है, यहाँ पर x बराबर अगर हम 2 यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 0 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर 0 के बराबर मिलेगा तो यहीं से हमें p का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू यहाँ पर 0, ये इतना दिया गया है। लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है p का मान, p का मान, p का मान हमें ज्ञात करना है और मूल यहाँ पर दिया गया है x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0। जो मूल दिया गया हो वो मतलब अगर यहाँ पर y हो तो y बराबर 2 यहाँ पर रख देंगे, x है तो x बराबर 2, जो मूल दिया गया है इसी में हम रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस p इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 माइनस 6p इक्वल टू यहाँ पर 0। तो माइनस 6p इक्वल टू माइनस 4, ये इतना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, 2 दूना 4, p इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2/3, ये इतना आ चुका है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप p का मान यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर हमें चेक करने के बाद यहाँ पर समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम सही लिखे थे, x के स्थान पर 2 लिखे थे माइनस p, ठीक है इतना सही है। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर भी सही लिखे हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस p है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, हम गुणा कर कर लिख दिए थे। ये इतना आ चुका है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको साइड में थोड़ा-सा सॉल्व कर लीजिए। ये इतना आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कट कर देना है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 और यहाँ पर माइनस p इक्वल टू 0, 6 4 10 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर माइनस p इस साइड जाएगा तो p हो जाएगा। तो यहाँ पर p का मान कितना आया है, यहाँ पर 10। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि कॉस थीटा इक्वल टू 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हमें, यहाँ पर कॉस थीटा मतलब ये बेस दिया गया है, ये हाइपोटेनस दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये देखिए आधार है, ये कर्ण है, तो हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, मतलब कि लंब बटे कर्ण। तो हमें लंब ज्ञात होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 15/17, ये इतना हुआ। और यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये इतना हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप से आपको बना लेना है। यहाँ पर ये इतना हो गया, ये थीटा है, कॉस थीटा ये कितना दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर 15/17, कॉस थीटा कितना है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17 है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इसको ज्ञात करना है तो इसको नेम दे देते हैं ABC। हमें AB का यहाँ पर AB हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से मतलब AC के स्क्वायर में से BC के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें AB मिल जाएगा। तो यहाँ पर AC कितना है, आप कहेंगे 17 इंटू सॉरी फ्रेंड माइनस और यहाँ पर 15 का स्क्वायर, तो लिखेंगे AB इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा 289 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 225, ये आ गया। थोड़ा सा आगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पर 8 में से 2 गया यहाँ पर 6, सही है। तो देखिए 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, सही है। 2 में से 2 गया 0, ये इतना आ चुका है। तो AB इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये AB 8 मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण हो जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कर्ण कितना है 17 है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए घ नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है, तो चलिए माध्य ज्ञात करते हैं। इसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो हमें माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें एक्स आई ज्ञात करना है। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 का आधा करेंगे मतलब हाफ करना है तो यहाँ पर कितना होगा 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का हाफ कितना होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है कि 6 4 10 है, इसका आधा कितना होगा 5 होगा। एक में कितना जोड़े हैं 2 जोड़े हैं तो 3 है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। एफ आई एक्स आई इसमें कह रहा है कि गुणा करना है, तो यहाँ पर चलिए गुणा करते हैं। 1 का 1 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 9 त्रिक 27 और यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई को हमें ऐड करना है, तो इसको ऐड करते हैं। 8 3 11, 11 6 17, 2 9 से 1 20। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 1 3 3 6 9, 9 हो जाएगा, 9 8 17 3 20, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। तो देखिए कैसे इसको ऐड करना है, चलिए ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। तो 7 6 13, यहाँ पर 7 6 13 6 19 1 20 का 0 हो जाएगा, हासिल आया 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 9 3 यहाँ पर 12 हो जाएगा, ये हो गया। तो एक बार इसको और चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 50 30 80 80 20 यहाँ पर 100 हो जाएगा, 113 हो गया, 113 6 19 हो गया और यहाँ पर 20 सही है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है, तो लिखेंगे माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर देखिए 120 अपॉन यहाँ पर 20 लिखेंगे, 20 छक्का 120, यहाँ पर 6 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है। इसमें कह रहा है बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का जो है मध्य बिंदु, उसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका अंगा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर ए दिया गया है, दूसरा बिंदु ये दिया गया है और इस बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड का हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है, मतलब कि हमें एक्स कामा वाई बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये दो यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं, ये कितना है आपका, तो आप कहेंगे यहाँ पर -1 -3 है और दूसरा क्या है यहाँ पर, एक मिनट फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर -3 10 है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को नोट करना था, इसको नोट किए हैं। तो यहाँ पर -3 10 है, तो यहाँ पर -3 10 लिख देते हैं, इसको कट कर दीजिए। -3 10 हो गया और यहाँ पर है 5 4, तो 5 4 हो जाएगा, ये इतना हो गया। देखिए यहाँ पर ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 हो गया, ये हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। सबसे पहले यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक
निर्देशांक निर्देशांक ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर हमें फार्मूला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2/2, यहाँ पर y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर फार्मूला है। आपको क्या करना है, फार्मूला पहले यहाँ पर लिख देना है ऐसे। यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखना है x कामा y इक्वल टू x1 कितना है -3 प्लस x2 कितना है 5 है बटे में 2 कॉमा y1 कितना है यहाँ पर 10 है और यहाँ पर प्लस y2 कितना है यहाँ पर 4 है, ये बटे में 2। ये हो गया। थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए। 5 में से 3 गया 2, 2 बटे में 2 कॉमा 10 4 14 बटे 2, ये आ चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि x कामा वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा 7। ये इतना हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि यदि बिंदुओं इतने और इतने को के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दिया गया है इस टाइप से। कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों का मान दिया होगा, आपसे दूरी पूछेगा। अब यहाँ क्या किया है कि यक्स का मान यहाँ पर नहीं ज्ञात है तो यक्स का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर दूरी आपको दे दिया गया है। तो क्या करना है, दोनों क्वेश्चन वैसे भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर चलिए इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं, इसको हम पी क्यू मान लेते हैं। ये हो गया। पी कितना है तो आप कहेंगे -1 कामा -3 है, ये हो गया। और यहाँ पर ये कितना है यक्स कामा 9 है, ये इतना हो गया। अब कह रहा है यहाँ पर पी क्यू के बीच की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, पी क्यू इक्वल टू यहाँ पर 10, यहाँ पर 13 दिया गया है और ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है हमें यक्स। ये इतना हो गया। हमारे पास दूरी का फार्मूला है तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 x2 y2, ये इसमें दिया गया है। और इनकी बीच की दूरी कितना है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये कितना है, आप कहेंगे यहाँ पर ये 13 है। इतना आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को उसी टाइप से बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से एक बार आपको फार्मूला लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका फार्मूला है। ये इस टाइप से यहाँ पर ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू दूरी क्या है, पी क्यू ही तो है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ चुका है। पी क्यू दिया गया है 13 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे। x1 कितना है -1 माइनस x2 कितना है यक्स है, इसका स्क्वायर करिए प्लस y1 कितना है -3 है और यहाँ पर y2 कितना है 9 है। इतना समझ में आया। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 169, ये हो गया। अब यहाँ पर -1 माइनस यक्स का ये स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो आप कहेंगे 9 3 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, माइनस का स्क्वायर करेंगे वैसे भी प्लस हो जाएगा। इसको इस साइड लेकर आते हैं तो यहाँ पर 169 माइनस 144 इक्वल टू यहाँ पर -1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया 0, ये इतना हो चुका है। इधर स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर -1 माइनस यक्स ये आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे +-5 इक्वल टू यहाँ पर -1 माइनस यक्स। अगर इसको इस साइड लेकर आएंगे, अगर यहाँ पर प्लस लेते हैं तो यहाँ पर 5 + 1 इक्वल टू यहाँ पर -यक्स, यहाँ पर 6 इक्वल टू यक्स, यहाँ पर ये -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस लेते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पर -5 + 1 इक्वल टू यहाँ पर -यक्स, तो यहाँ पर -4 इक्वल टू -यक्स, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर यक्स इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए यक्स के मान आपके पास कितना आया है, यहाँ पर एक मान आया है -6, एक मान आया है 4, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद की वीडियो में हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आप लोग इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।